वो अगर आप डिमार्केट कर पाओ ना, तो किसी एक रूमर की वजह से या किसी मेरे, तब मैं जाके सोशल मीडिया पे मैंने 2 या 3 बार, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी तो। स्वागत है सर आपका टली चक्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद मिले हो एकदम जी। कौला बन के। कब? हाँ, क्यों कौला बर्थडे माल। के लिए आपने नहीं नहीं, बर्थडे के लिए नहीं यार, मेरी अगली पिक्चर की शूटिंग शुरू हो गई है, तो अभी वही शूट खत्म करके पुणे से यहाँ पे आओ सीधा। Okay. तो उसमें मेरा लुक बहुत अलग है, पीरियड ड्रामा है, तो उसमें क्लीन शेवन और मुझे छोटे छोटे बाल बनाने थे बिकॉज वी हैव अ प्रोस्थेटिक मेकअप ऑन माई एंटायर फेस, इसलिए। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर बर्थडे आ रहा है, बर्थडे स्पेशल इंटरव्यू चल रहा है। एज फार एज आई नो, आई हैव स्टडीड अबाउट, यू डोंट सेलिब्रेट बर्थडे एज सच बर्थडे। हाँ, बिकॉज आई विल टेल यू, इन द लास्ट 10 years आई हैव नॉट हैड अ बर्थडे वेयर आई एम नॉट वर्किंग ऑन दैट डे, तो इसलिए बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है उस पैमाने पे। दूसरी बात यह है कि मैं पर्सनली आई एम अ रेक्लूसिव पर्सन, मुझे क्राउड्स ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब क्राउड्स इन द सेंस कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ होती है ना, तो मैं थोड़े टाइम के बाद मैं अनकंफर्टेबल अपने में रहना पसंद करता हूँ। अपने अपने लोगों में, बहुत नज़दीकी लोग होते हैं उनके साथ मैं ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के साथ एंजॉय नहीं करता, पर एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो बर्थडे जो चीज़ है ना, वो बहुत पर्सनल चीज़ है, तो इसलिए मैंने हमेशा बर्थडे के दिन हमेशा पसंद किया है कि करीबी दोस्त, मेरा परिवार, जो लोग मुझे जज नहीं करेंगे उस शाम के लिए, मैं अपने तरीके से बैठ पाऊँ, मैं अपने तरीके से जो बोलना है बोल पाऊँ, उस पर कोई जजमेंट नहीं होगी, उस पर कोई पीछे जाके मुझसे मेरे बारे में बात नहीं करेगा, अरे वही ऐसा बोल रहा था वैसा बोल रहा था। तो मुझे किसी ना स्ट्रेस में नहीं रहना पसंद आता बर्थडे के दिन। उस मोमेंट को एंजॉय हाँ, उस दिन मैं खुल के जो चाहिए वो बोल पाऊँ, जो लोग हैं वो समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ और वो कहाँ से आ रहा है, तो वो अगर वो हो तो बर्थडे का दिन वैसा होना चाहिए। पर आपकी इस जवाब से वो सवाल बना है कि एंटरटेनमेंट का हिस्सा है आप, शो बिजनेस जी का जी, हिस्सा है। आप चाहो ना चाहो हेडलाइंस में आप आओगे ही आओ। बट दैट इज ओके। हाँ, बट कई बार रूमर्स भी आ जाते हैं, तो कभी कोई ऐसा रूमर आया पढ़ के, अरे ये क्या है, ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। नहीं, वो तो हर दिन आता ही रहता है, क्योंकि क्या होता है कि आप अगर पब्लिक आई में रहने वाले प्रोफेशन में हो, तो हर मैंने एक एड देखी थी क्रिकेटर की एक, जिसमें ना वो जॉगिंग कर रहा है सुबह, राहुल द्रविड़ साहब थे, उनकी एक एड थी, तो वो जॉगिंग कर रहे हैं और हर कोई गार्डन में ना आके उनको एडवाइस दे रहा है, मशवरा दे रहा है कि यार राहुल ना, तूने ये ऐसा शॉट मारा ना, तूने ऐसा मारना चाहिए था। फिर वो हाँ हाँ बोलता है, फिर वो आगे चलता है, फिर बोलता है अरे यार ना, तेरी ये स्ट्रैटेजी ना गेम की, इस गेम में थोड़ी फंस गई, तू ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देख देख, अगली बार हम लोग मैच जीतेंगे। तो फिर से हाँ हाँ बोलता है। ये सारे जॉगर्स पार्क में जॉगिंग करने वाले आम लोग हैं, ये सब राय दे रहे, ऐसे 5-6 बार होता है, और उसके बाद वो घर पहुंचता है और घर पहुंच के वो कैमरा पे बोलता है कि यार एवरीबडी हैज एन ओपिनियन टू गिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हु यू टेक इट फ्रॉम। ये मैंने बचपन में देखी थी एड, एंड नाउ दैट आई एम वर्किंग इन एन इंडस्ट्री विच इज इन द पब्लिक आई, सो आई रियलाइज दैट ओके एवरीबडी इज गोना, और अब तो सोशल मीडिया आ गया, तो अभी तो यार आपको आप जाओ ट्विटर पे और आप बोल दो ये चीज है, फिर आपका जो झुंड होगा वो उसको उठा के और कोट ट्वीट करके और 10 चीजें बोलेगा। तो वैलिडेशन किस चीज को दोगे आप? तो वैलिडेशन इस चीज से आता है कि कौन बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप डिमार्केट कर पाओ ना, तो फिर तो ठीक है। आई मीन बाकी तो फिर रूमर्स चलते रहते हैं, थियोरीज चलती रहती है, कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, तो वो तो चल, अंदर की बात तो सिर्फ हमें पता होती है सच क्या है वो। पर कभी ऐसा हुआ कि आप आके क्लियर करें, उसे क्लेरिफाई करें? कभी कभी क्या होता है ना, आई हैव क्लैरिफाइड अ कपल ऑफ थिंग्स 2-3 टाइम्स अब तक, सिर्फ सोशल मीडिया पे। बाकी पर्सनल लेवल पे जो मुझे जानते हैं उनको मुझे कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, दे नो मी। बट जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे को एक्टर्स है ये वो, बट सोशल मीडिया पे कभी कभी ऐसा है कि कुछ फैंस ना बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा प्यार बरसाते हैं मुझ पे। कई लोग मुझे पर्सनली आके मिल चुके हैं, तो किसी एक रूमर की वजह से या किसी मेरे एक स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके अगर गलत तरीके से दिखाया गया हो, तो वो कभी कभी ना मुझे डीएम कर देते हैं। 1-2 बार ऐसा है कि हम बहुत हर्ट हो रहे हैं इस चीज से, कि इसके बारे में ऐसा उल्टा बोला जा रहा है, तो आप प्लीज ये ऐसा आपने बोला है क्या? तो तब मैं जाके सोशल मीडिया पे मैंने 2 या 3 बार अब तक क्लैरिफाई किया है उनके खातिर कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और आप प्लीज इस चीज को बुरा मत मानो, ये सब रूमर्स है, ये मेरा इंटेंशन ये नहीं था ये बोलने के पीछे, मैं ये बोलना चाहता, बट दैट वाज ओनली फॉर माय फैंस, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी फिर कोई कुछ उसको, क्योंकि वो होने ही वाला है, आप कुछ भी बोलो।